मैं इस वक्त मौजूद हूँ राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा के पास। हम आज बाबा जी से ये सवाल पूछेंगे कि इन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विगत दिनों एक चिट्ठी लिखी थी संतों के हित के लिए, जो लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, उसमें पूरे संत परेशान हो रहे हैं। संतों की जो है राशन और उनकी चिंता को लेकर कंप्यूटर बाबा ने चिट्ठी 2 बार लिखी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। जबकि खुद कंप्यूटर बाबा शिवराज सरकार में राज्य मंत्री के पद पर रहे हैं, फिर कमलनाथ सरकार में रहे हैं। हालांकि फिलहाल कंप्यूटर बाबा जो, क्योंकि शिवराज सरकार फिर से आ गई है, लेकिन कंप्यूटर बाबा को चिंता संतों की है पूरे देश के, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। वहीं आज जो है उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर अभी कंप्यूटर बाबा ने एक बयान जारी किया था, उस पर हम चर्चा करेंगे क्या मुद्दा रहा है जो कंप्यूटर बाबा को फिर मीडिया के सामने आना पड़ा। स्वागत है आपका बाबा जी ग्लोबल भारत में। लॉकडाउन की स्थिति है, 3 मई को हो सकता है लॉकडाउन कहीं खुल जाए, उत्तर प्रदेश में खुल जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं खुलने के आसार दिख रहे हैं। वही बात रही आपके अनशन की, तो कल आप यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि एक अनशन करने वाले हैं, तो लगता है लॉकडाउन के दौरान आप इस तरह का अनशन करेंगे तो कानूनी तौर पर वो जायज़ है? नहीं, देखिएगा, हम अनशन करेंगे और लॉकडाउन को देखते हुए अनशन करें, उसका पालन करेंगे। लॉकडाउन का हम बैठेंगे और 1 या 2 संत बैठेंगे साथ में, जो अनशन करेंगे सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक 7 घंटे हम संतों की आत्मा को शांति प्रदान हो, और साथ में ये दुष्ट सरकारों को जो संतों के प्रति जो मार काट की धारणा रखे हुए हैं और किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और लगातार मैं तो कह रहा हूं भारत सरकार मोदी जी के ज़माने में भी, उनके केंद्र में सरकार रहते हुए भी और भगवा की सरकार रहते हुए भी साधु संतों को काटा जा रहा है। इसलिए पूरा संत समाज अनशन करेगा, आंदोलन करेगा, और जिस हद तक जाना पड़ेगा अपने संतों की रक्षा के लिए वहां तक पहुंच। स्वामी जी, देखा जाए तो आप जो बुलंदशहर की बात कर रहे हैं, पूर्व में बम्बई में भी पालघर में जो घटना हुई, वहाँ शिवसेना और कांग्रेस की सरकार है, वहाँ उस चीज को लेके आपने मुद्दा नहीं उठाया अभी तक। उद्धव सरकार को कहा है, मैंने उनसे प्रश्न किया था कि आप जल्दी जांच कराएं और वहां के आईजी रेंज के और डीआईजी, एसपी, टीआई, नीचे से ऊपर तक सबको सस्पेंड किया जाए, सबको बर्खास्त किया जाए। साथ में डीएम, कलेक्टर और एसडीएम, वहां तहसीलदार जितने भी हैं सारे को बर्खास्त किया जाए, और हमारे साधु संतों को, जहां साधु संतों की लहू गिरा है वहां स्मारक बनाए जाए, उनके सीबीआई जांच कराई जाए, और 2-2 करोड़ रुपए हमारे साधु संतों को जहां उनकी उस आश्रम में भेजे जाए, और जो ड्राइवर उनके साथ मरा है, जो सारथी था, उन्हें भी 1 करोड़ रुपए दिया जाए। परंतु कौन सुन रहा है? साधु की कौन सुनने वाला है? नेता अपनी रोटी सेक रहे हैं, साधु के कोई सुनाई नहीं है। और देखिए, आज बीजेपी सरकार है, संतों की सरकार बोलते हैं कि ये भगवा की सरकार है। भगवा की सरकार में भगवा का ही हरण हो रहा है, हत्या हो रही भगवा की। आज देखिएगा, योगी की सरकार में दो महात्माओं को कत्ल कर दिया है, तलवार से काटा गया है। ये सहन के बाहर है। पूरा संत समाज निंदा करता, घोर निंदा करता है, और माननीय मोदी से कहता है कि पूरा संत समाज कि आप आने वाले समय में इस संत समाज की सुरक्षा करें, इनकी रक्षा करें, अन्यथा पूरा संत समाज अब रोड में आएगा। लॉकडाउन के बाद मैदान में उतर करके और आर पार की लड़ाई होगी। बाबा जी, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है, उसमें भी आप राज्य मंत्री के तौर पर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही है, उसमें भी रहे। ऐसा क्यों कि एक गाल पे आप प्यार करते और एक गाल पे थप्पड़ देते हैं? ऐसा नहीं है। जब संत की बात आती है तो दलगत राजनीति, सभी नेताओं को भी दलगत राजनीति से ऊंचा उठ के रहना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए बजाय, क्योंकि पालघर की घटना हो, चाहे वो हमारे यहाँ बुलंदशहर यूपी की घटना हो, आखिर निंदनीय तो है ही है। हम लोग सब, पूरा संत समाज स्तब्ध रह गया, क्योंकि हमारे संतों ने ऐसा क्या अपराध किया है जो संतों को टारगेट बनाया जा रहा है, संतों को मारा जा रहा है, संतों को तलवार से काटा जा रहा है, लट्ठों से पीटा जा रहा है। मैं और पूरा संत समाज बहुत दुखित है। कल इसी को लेकर के मैं पालघर की घटना के साथ साथ बुलंदशहर में जो तलवार से संतों को काटा गया है, वो भी एक साधु मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनके राज्य में संतों का हत्या की गई, निर्गम हत्या की गई है। इसको लेकर के कल 28 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भरी धूप दोपहरी में धूनी तापते हुए मैं सिर पे खप्पर रख करके और अनशन करूंगा। 7 घंटे अनशन करूंगा इसी लेकर के, क्योंकि हमारे संतों को जो नुकसान हो रहा है, लोग राजनीति कर रहे हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी,
मैंने 25 मार्च को लिखा, 28 मार्च को लिखा था, और दूसरा पत्र 25 अभी अप्रैल को लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे संतों को के निर्गम हत्या कर रहे हैं, पीट पीट करके हत्या कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे आप ध्यान दें। साधु संत लॉकडाउन में हमारे यहाँ भोजन को तरस रहे हैं, भूखे मरने वाले हैं, इन पे कुछ दया करो। और साथ ही साथ संतों के स्वास्थ्य पे, साथ ही साथ संतों की सुरक्षा का भविष्य ध्यान दें। परंतु आज तक मोदी जी ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और ना ही संतों के लिए कुछ कहा। इसलिए हम संत समाज बहुत दुखित है। अब संत खुद ही अपना निर्णय लेंगे। लॉकडाउन के बाद यदि 1 महीने के अंदर योगी सरकार ने इसकी सीबीआई जांच और निष्पक्ष जांच नहीं कराई, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ, तो आने वाले समय में 1 महीने के बाद पूरा संत समाज 10,000 की संख्या में कूच करेंगे। हम लोग सब बुलंदशहर और अनशन और आंदोलन करेंगे। हम कहते नहीं है, कहते हैं तो करते हैं। पूरा संत समाज इस समय बहुत दुखित है, क्योंकि पूरे देश में मोदी जी के राज में पूरा संत समाज को धीरे धीरे करके किसी को मारा जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है, किसी को त्रिशूल लगा जा रहा है। इस प्रकार जो घटना हो रही है, इससे हम लोग बहुत बड़े दुख देंगे। प्रधानमंत्री को आपने 2 बार चिट्ठी लिखी, उनका कोई जवाब नहीं आया, तो क्या लगता है आपको कंप्यूटर बाबा को देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं? हाँ, संतों के प्रति नजरअंदाज करते हैं। जब संतों की जरूरत पड़ती है तो संतों का हथियार बना लेते हैं, ढाल बना लेते हैं संतों की। अब जब संत मर रहे हैं, संतों को काटा जा रहा है, तलवारों से काटा जा रहा है, उनके ही राज में काटा जा रहा है, जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है योगी जी को, वहां यहाँ पे पाल घर में पीट पीट कर मारा जा रहा है। आखिर आपके देश में हो क्या रहा है? संतों ने ऐसी क्या गलती करी है जो संतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? मैं पुनः मोदी जी से कहूंगा, संतों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, संतों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए हर प्रदेशों में, और साथ में ही अब संतों के साथ ऐसा घोर अपराध नहीं होना चाहिए, अन्यथा पूरा संत समाज रोडों पर रहेगा। और दोनों जगह मैं योगी जी से कहूंगा, आप संत हैं और आपके राज में यदि ये घटना हुई है तो इस बड़ी शर्मिंदगी है। आपको तो अपना पद छोड़ देना चाहिए, आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए कि आप संत की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आम जनता की रक्षा क्या करेंगे आप? ये थे कंप्यूटर बाबा, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को अपने आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ इस तरह की जो है संतों की रक्षा नहीं कर पाते या प्रधानमंत्री नहीं कर पाते, तो उसको लेकर विश्व मतलब जो है बड़े तौर पे एक बड़ा प्रदर्शन बाबा जो है कंप्यूटर बाबा करने वाले। अब देखना यह है कि कंप्यूटर बाबा की ये पहल वाकई रंग लाती है या प्रधानमंत्री फिर इसे अनसुना कर सकते हैं। इंदौर से ग्लोबल भारत के लिए दीपक छाबड़ा।